गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको सिख महापुराण की कथा सुनाते हैं। उससे पहले हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जो YouTube के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, वो नमः शिवाय 108 बार कमेंट बॉक्स में लिखें। 90 दिन तक 90 दिन में एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी, और वो भी मनोकामना वो लें जो सारी दुनिया ये कह दे ये नहीं होगा, वो आपका काम हो जाएगा। ये भोले बाबा सबको देने वाले हैं, इसलिए आप अब मन को एकाग्र करते हुए इस कथा को प्रतिदिन सुनें और धर्म लाभ प्राप्त करें। तो आज हम शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा की कथा आपको सुनाते हैं। उपमन्यु बोले कि हे कृष्ण, इस विषय में जो कुछ नहीं कहा गया है उसे पूजा के क्रम के लोप होने के भय से विस्तार पूर्वक तो नहीं, अपितु संक्षेप में ही कहूँगा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए, अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सद्धोजात पर्यतन तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यतन का पूजन करें। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यतन अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नृति का, वायव्य कोण में वायु का, नृति और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाएं भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यतन लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमश पूजन करें। ये ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी के और दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक उनका क्रमश पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप और वाहे अथवा अभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग के खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन
और पुष्पवासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के कोमल टुकड़े, खेर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बेड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफ़ेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करनी चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगमादात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंधरहित, उत्कट गंध वाले, दूषितवासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युन मंडल के समान चमकीले हो। ये सब वस्तुएं कपूर, गूगल, अगरू और चंदन से अधोपित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठे पदार्थ और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट हैं। हाथी के दांत बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जड़ित है, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इसके सिवा और भी बहुत से छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद सैया होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों के लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जड़ित, दिव्य एवं स्वर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रतन में दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य है। सुंदर एवं संगनिध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करने चाहिए। उनके पूजन में हंसकुंद एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रतन एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाली सुंदर काहल वाद विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजानी चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुर्ज, तिमिज और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र के गर्जना के समान ध्वनि करने वाली हो, यत्नपूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र, भांड और उनके आधार भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वही ऊंचे 4 दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों। मंदिर का शिखर
सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हो। वह मंदिर राजमार्गों से शोभायमान तथा चारों ओर से अत्यधिक ऊंचे शिखरों वाले राजोचित भवनों से युक्त होना चाहिए। उसमें दिशाओं और विदिशाओं में उत्तम सभा भवन, विश्राम भूमियाँ आदि हों तथा उसका अंतर्भाग सभी प्रकार से अलंकृत होना चाहिए। नृत्य तथा गायन में पारंगत हजारों स्त्रियों तथा वीणा वेणु आदि के वादन में निपुण पुरुषों से उसे युक्त होना चाहिए। गज अश्व तथा रथों से युक्त वीर राक्षसों से वह रक्षित हो तथा उसमें सभी दिशाओं विदिशाओं में अनेक पुष्पोद्यान और सरोवर हो। उस भवन के सभी ओर बहुत सी बावलियाँ बनाई गई हों। वेद तथा वेदांत विद्या के मर्म को समझने वाली, शिव शास्त्र पारायण, शिव धर्म के अनुपालक, शिव शास्त्र में बताए गए लक्षणों से संपन्न, शांत प्रसन्नमुख, भक्तिनिष्ठ, सदाचार निरत तथा सौभाग्य संपन्न शिव और महेश्वर द्विजों से वह सेवित हो रहा हो। अपने सामर्थ्य के अनुरूप इस प्रकार के आंतरिक तथा बाह्य संरचना वाले स्थान पर या की शिला निर्मित, हाथी दांत से निर्मित, काष्ठ निर्मित, ईंटों से बने या केवल मृत्तिका से निर्मित भवन में अथवा किसी पावन वन पर्वत नदी तट पर, देव मंदिर किसी पवित्र क्षेत्र में या शुभ ग्रह में समृद्ध अथवा विपन्न साधक को अपने सामर्थ्य के अनुरूप न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्याय योपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उसे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। ये गुहे से भी गुहेतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेदाभ्यास, दान तथा अध्ययन ये सब भाव भक्ति के लिए ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। भाव रहित मनुष्य इन सब का अनुष्ठान करके भी मुक्त नहीं होता, किंतु भावयुक्त मनुष्य ये सब बिना किए हुए भी मुक्त हो जाता है। हजारों चंद्रायण व्रतों, सैकड़ों प्रजापत्य व्रतों, महीने भर के उपवासों तथा अन्य सत्कर्मों से शिव भक्त को क्या प्रयोजन। इस लोक में भक्तिहीन मनुष्य अल्प भोगों के लिए पर्वत के कंदराओं में तप करते हैं, पर भक्त तो भाव से ही मुक्त हो जाते हैं। सात्विक कर्म मुक्ति देने वाला होता है, अतः योगी सत्व में ही स्थित रहते हैं। कर्म पारायण रजोगुणी लोग सिद्धि प्रदान करने वाले राजस कर्म करते हैं। तमोगुण से युक्त असुर, राक्षस तथा वैसे ही दूसरे मनुष्य लौकिक कामनाओं की प्राप्ति के लिए शिव का यजन करते हैं। तामस, राजस अथवा सात्विक किसी भी भाव का आश्रय लेकर भक्ति पूर्वक पूजा आदि करने वाला कल्याण प्राप्त करता है।
पाप के महासागर को पाप करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अनंत अधम मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वदा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। हे कृष्ण, अब मैं आपको एक परम रहस्य बताऊंगा, आप मेरा वचन सुनिए। वेदों के विद्वानों ने वेदों तथा शास्त्रों के द्वारा विचार करके इसे सुनिश्चित किया है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।